गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है। यही से करना है ना। चले देखा जाए। सवाल नंबर 8 हमारा कहता है, साउंड थोड़ा और कम करिए। अच्छा, फैन भी चलाना है क्या? नहीं। हाँ, हेलो हेलो हेलो, सही है। कहता है log ऑफ y टू द बेस x इक्वल टू 100। ठंडा बढ़ रहा है, कपड़ा उपड़ा पहन करके आइए लोग, है ना। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि कोई तो स्टार्ट करे कि हम पहनना शुरू करें। नहीं, ये चीजें होता है कि हम स्टार्ट कर दें। आपको कुछ वैसा भी ठंडा लग नहीं रहा है ना। अच्छा ठीक है, हम स्टार्ट कर देंगे तो लोग स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ये होता है, ये मैंने इस चीज को गौर किया है ना। हाँ, क्लास में तो गर्मी लगता है इसलिए हम नहीं आता है पहन कर। लेकिन ये चीज होता है कि कोई स्टार्ट करना मन में चलता है कि ठंडा लग रहा है, ठंडा लगते हुए भी नहीं पहन के आता है। फिर देखेगा दो चार लोग का वेट करेगा, अगर शुरू कर दिया तो फिर वो भी शुरू कर देगा। देखिए ना, log y बेस x की वैल्यू 100 दे रखा है और log x बेस 2 की वैल्यू 10 दे रखा है। तो कहते हैं y की वैल्यू कितना होगा। एक बात बताइए, एक साइड लॉग है, दूसरे तरफ कांस्टेंट है। एक साइड लॉग और दूसरे तरफ कांस्टेंट है, तो बताइए यहां पर क्या लिख सकते हैं। x इक्वल टू, ये जो बेस में 2 है ना, ये उस तरफ चला जाएगा और पहले से जो मान 10 है वो पावर पे चढ़ जाएगा। याद है ना नियम, एक साइड लॉग दूसरे साइड कांस्टेंट हो तो x लिखते हैं और जो बेस होता है उसको उस तरफ ले जाते हैं और पहले से जो मान होता है वो पावर पे चढ़ जाता है। यानी हो गया x इक्वल टू 2 के पावर 10। यहां से आप यहां से बताइए y इक्वल टू क्या होगा। तो y इक्वल टू एक्स के पावर 100 हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स के पावर 100 हो जाएगा, है ना। और जहां पर x की वैल्यू दे रखा है, कहता है y का मान बताओ कितना है। तो y का मान पूछ रहा है, मतलब इसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप बताइए, x के पावर 100 है, यहां पर x की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या। कितना है, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 और होल पावर कितना, 100 है। एक बात एक बात बताइए, पावर पे पावर है तो पावर गुना हो जाएगा ना। तो 10 गुना 100 यानी कितना, 1000। y की वैल्यू हो गया 2 के पावर 1000। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। एक तरफ लॉग था, दूसरे तरफ कांस्टेंट था, तो यही नियम जो होता है उसको आप आगे बढ़ाइए, पता चल जाएगा क्या करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो अब 9 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। एक तरफ लॉग है, दूसरे तरफ कांस्टेंट है ना। तो बताइए क्या लिख सकते हैं। x इक्वल टू, बेस में कितना है, 32। बेस में 32 है, ये ऊपर चला जाएगा। बेस में 32 है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब उधर चल जाएगा। और पहले से जो मान था 0.8 वो पावर पे चढ़ जाएगा। ये लॉगरिथम का पहला नियम है, पहला रूल में हमारा यही था। अब इसी को क्या करना है, बढ़ा देना है। आप बताइए, 32 को हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं क्या। 32 को 2 के पावर 5। अब 2 को 5 बार गुणा करिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 32 पूरा जाएगा। अच्छा, 0.8 जो है ना, 0.8 जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि पावर पे पावर पावर गुणा होता है। अब बताइए कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8 पंचे 40 और एक अंक के पहले डेसिमल, तो सिर्फ 4 ना हो गया।
है 8 पंचे 40 और एक अंक के पहले डेसिमल मतलब सिर्फ 4 हो गया। और आप बताइए 2 के पावर 4 कितना, 16, और 16 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 16 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 16 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सोलह हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बताइए 10 नंबर बनेगा। एक तरफ लॉग दूसरे तरफ कांस्टेंट है, तो बड़ा सिंपल बात है। आप देख लो यहां पर b बराबर ये जो a बेस में है ना, ये इधर आ जाएगा और c जो है वो पावर पे चढ़ जाएगा। बस इतना ही आंसर होगा। b बराबर a के पावर c, ऑप्शन नंबर कौन सा, b हो जाएगा। एक तरफ लॉग हो दूसरे तरफ कांस्टेंट हो, तो इसका यही तो मैंने तरीका बताया था आपको। b इक्वल टू a जाएगा उस तरफ और पहले से जो मान रहेगा वो पावर पे चला जाएगा। बढ़े आगे। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जरा आप ध्यान देना। 11 नंबर। आपको लग रहा है यहां पर log 8 बटा log 2 बराबर x है, तो x का मान कितना होगा बता सकते हैं? 3 होगा क्या? 3 होगा। देखिए कैसे होगा, यहां पर log 8 है तो 8 को हम क्या 2 का क्यूब लिख सकते हैं? देखिए log 2 हो गया यहां पर बराबर x। अब बताइए आपने क्या पढ़ा है, log 2 के पावर 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 log 2। ये पावर जो है वो पीछे गुना में आ जाता है, ये नियम में नहीं था कि पावर जो होता है वो पीछे गुना में हो जाता है, मतलब 3 हो जाएगा log 2 और नीचे में भी कितना है log 2 है। अब बताइए ये ऊपर नीचे खत्म हो गया तो x का मान 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12, log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितना होगा? आप बताइए, यहां पर बीच में साइन प्लस है और log है, गुना, लेकिन यहां पर गुना नहीं हो पाएगा। गुना का रूल होता है लेकिन यहां पर लगेगा नहीं। कोई कहेगा रीजन क्या है, तो बेस यहां पर अलग अलग है, और वो तब होता है जब बेस क्या रहता है, सेम रहता है। बेस यहां पर अलग अलग है। आप देख लो यहां पर बेस 2 है और यहां पर बेस 4 है ना। बेस जब सेम रहेगा तभी ये नियम लगेगा, इस बात का ख्याल रखना है आपको। बेस सेम रहेगा तभी। तो यहां पर बेस तो सेम है नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा, है ना, बेस को सेम करना पड़ेगा। हाँ तो 4 को 2 के पावर 2 तो लिख सकते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो 1/2, हाँ हाँ बिल्कुल सही। देखिएगा यहां पर आप ऐसे समझिए, log ऑफ x बेस में कितना है बोलिएगा, 4 है, तो 4 को क्या आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, और प्लस में log ऑफ x बेस 2 बराबर में 6 है, 6 है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बेस जो है ना वो पावर में है, बेस जो है वो पावर में है, दिख रहा है सबको।
अब कुछ नियम याद करिए कि जब बेस पावर में होता है, बोले बेस का पावर कितना है, 2 है। जब बेस पावर में होता है तो क्या करते थे, क्या गुना में लाएंगे, 1/2 की 2, 1/2, 1/2 को गुणा में लाएंगे, है ना, 1/2 को गुणा में लाएंगे। तो पावर यहां पर 2 है, गुणा में ला दिए हम 1/2 ला दिए, 1/2 ला दिए, 1/2 ला दिए। और यहां पे क्या हो जाएगा, log ऑफ x और बेस में 2 हो जाएगा, log ऑफ x बेस 2 हो जाएगा, log ऑफ x बेस 2 हो जाएगा, log ऑफ x बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो यही चीज है, log ऑफ x बेस 2 बराबर में 6। इसका मतलब आपको लग रहा है कि दोनों ये सेम ही है, बस ये ए गो है तो ये आधा गो है। अरे ए गो log x बेस 2 है और ये आधा log x बेस 2 है, दोनों सेम है ना, है तो सीधे ए गो और आधा जोड़ देंगे तो 1.5 गो हो जाएगा। 1.5 मतलब क्या होता है, 3/2, 3/2, 3/2 log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 6। आप काटो, ऊपर ऊपर 3 से कटेगा 2 बार में, 2 बार में। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, log ऑफ x बेस 2 बराबर 2 दूना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4। अरे फाइनली क्या हो गया, एक साइड log दूसरे साइड कांस्टेंट, तो x इक्वल टू 2 के पावर 4 और आंसर हमारा 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डाउट होगा कहीं भी बोलिएगा। यहां पर बेस बराबर नहीं था तो हमने बेस को क्या किया, बराबर किया, हमने बेस को बराबर किया। और मैंने ये भी बताया था कि जब बेस पावर में रहेगा ना तो उसका उल्टा, अगर पावर में 2 है, बेस के पावर 2 है तो 1/2 आएगा गुना में, और वही जब संख्या पावर में रहता तो पूरा का पूरा संख्या ही गुना में आ जाता। बड़े आगे, log x बटा log 4 अब प्लस log x बटा log 2, फिर उसके बाद log x बटा log 4 प्लस log x बटा log 2 बराबर 6, 2 पे पावर 2। फिर ये 2 आ जाएगा इधर, 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। तो यहां पर log x बटा 2 log 2 प्लस log x बटा log 2, तो लसा ले लीजिएगा, अभी तक तो ठीक चल रहा है। 2 log 2 लसा ले लिए, तो यहां पे हो जाएगा क्या, log x, और यहां पर हो जाएगा 2 log x बराबर में 6 हो जाएगा। तो 2 log x और 1 log x, 3 log x, 3 log x और बटा में 2 log 2 बराबर 6, तो 3 से कट जाएगा, 2 बार में 2 दूना 4, है ना, यानी log x अब बटा log 2, log x बटा log 2 को ऐसे लिख देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर x बराबर 2 के पावर 4, 16 कर सकते हैं, है ना। फिर से हाँ समझ में नहीं आया, फिर से 3/2 जोड़ दिए सिंपली, एगो है, log x बटा 2 क्या गो, एगो है, यही चीज यहां पर आधा गो है। कोई चीज एगो पूरा हो और एगो वो चीज दूसरा अगले वाले हाफ हो, आधा हो, तो फिर यही चीज कितना हो जाता है, 1 और आधा 1.5, 1.5 को हम लोग 3/2 कहते हैं, 3/2 लिख के log x/2 कर देंगे। नहीं, या फिर समझिए कि भिन्न का जोड़ जोड़ा गया है,
3 से कट गया 2 बार में, 2 दूना 4, फिर आ गया log x बेस 2 बराबर 4। तो ये तो हो गया वही पहला नियम, x इक्वल टू 2 के पावर 4 हो जाएगा। ये भी सही है। लॉग में भी सामने सामने कट और गुणा कर सकते हैं। लॉग में सामने सामने कट और गुणा, सामने सामने कट, कहां पे सामने सामने कट किए हैं? हाँ तक क्या नहीं कटेगा, यहां पर ये गुना में ये है और गुना में यहां 3/2 बराबर 6 है तो कटवे करेगा। देखिए अगला सवाल यहां पर 13 नंबर, आप ध्यान दीजिए जरा। देखिए भाई 13 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है हाँ ये log 125 और प्लस log 8 है, ठीक है। बेस यहां पर दोनों में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब बेस बराबर है और कितना है 10 है, बेस बराबर है और वो कितना है 10 है, 10 है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला? बीच में साइन प्लस है, log के बीच में साइन प्लस है तो गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, यानी हो जाएगा log 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 125 और गुणा में 8 हो जाएगा बराबर x। आप 125 गुना 8 कर लो तो 1000 होता है बराबर x। अब आप बता सकते हैं log 1000 का मान है 3, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। अब कितना आसान सवाल था ये, log के बीच में साइन प्लस है तो हमने गुणा कर दिया। वैसे भी कर सकते हैं, तो 3 यहां भी 3 यहां भी कॉमन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक तरीका नहीं होता है, काफी सारे तरीके हो सकते हैं। बड़े आगे कोई यहां पर बेस को 10 ले लेगा और लिखेगा 1000 बराबर 10 के पावर x, तो सॉल्व करिए तो x का मान 3 ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 का। देखिए आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आप सबको पता है कि संख्या का जब पावर रहता है लॉग लगाने पर वो पीछे गुना में आ जाता है। कभी ऐसा होगा कि पीछे गुणा में रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे पावर में ले जाएंगे, पावर में रहेगा तो गुणा में आएगा और गुणा में रहेगा तो पावर में जाएगा, ये बात है यहाँ पर। तो जैसे देखिए यहाँ पे log 16/15 है और गुणा में कितना है बताओ 7 है, गुणा में 7 है। आप देख लो यहाँ पर गुणा में 7 है, 7 है। तो यहां पर आपका हो जाएगा log 16/15 का पावर हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस प्लस यहां पर देखिए हो जाएगा log 25/24, 25/24 और 5 जो गुणा में है ना उधर पावर में चल जाएगा पावर 5, ठीक है। और प्लस में यहां पे हो जाएगा log 81/80 और यहां पे हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा, 1 कैसे 3 ना। देखिए यहां पर 3 गुणा में है तो पावर में जाएगा, पावर गुणा में आता है, गुणा पावर में जाता है, फॉर्मूला दोनों तरफ से वैलिड होता है ना। अब इसी को क्या करना है सॉल्व करना है। एक बात बताइए सारे log के बीच में साइन क्या है प्लस है, तो सबको गुणा में लिखेंगे, सबको गुणा में लिखेंगे। तो चलिए यहां पर सबको गुणा में लिखते हैं, log सबको गुणा में लिखेंगे। और देखिए थोड़ा ध्यान रखना है किस तरीके से हम लिखे, यहां पर इसको फैक्टर में तोड़ तोड़ के लिखना है। आप बताइए 16 को हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 4 और पावर में 7 है, तो लग रहा है कि 2 के पावर 28 हो जाएगा, ये होगा ना। अच्छा अब देखिए यहां पर 15 को तोड़ देंगे 3 गुना 5 में, 3 गुना 5 में, तो 3 के पावर भी 7 और 5 के पावर भी 7। अब यहां आइए सब गुणा में लिखना है। अब देखिए 25 मतलब 5 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर, और पहले से 5 है तो 10 हो जाएगा। देखिए 24 का मतलब होता है पता है क्या, 3 और गुना 8, 8 मतलब 2 का क्यूब, 8 तो ये 24। तो बोलिए क्या होगा, 3 के पावर 5 और गुना में 2 के पावर 3 पंचे 15 हो गया। 81 को हम लिखेंगे 3 के पावर 4 और 12, 3 के पावर 12। और नीचे देखिए 80 का मतलब होता है 16, 2 के पावर 4, 16 पचे 80। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 तिये 12 और गुणा में 5 के पावर 3 हो जाएगा। ये चीजें है। अब देखिए ऊपर नीचे पूरा काटिए एकदम, है ना। बोलिए ऊपर में 5 कै गो है, 5 कै गो 10 गो, तो नीचे में भी 5 10 को तनी काटिए। तो देखिए 5 यहाँ कै गो 3 गो और यहाँ 7 गो, तो 7 3 10 गो, 5 नीचे 10 गो 5 ऊपर, खत्म। 3 तनी काटिए, ऊपर में 3 कै गो है 12 गो और नीचे में 3 कै गो 12 गो। देखिए 3 ऊपर में 12 गो और नीचे में देखिए 3 7 और 5 12 गो, 3 नीचे, खत्म। अब 2 का टर्म रह गया। आप बताइए 2 नीचे में कै गो 15 गो, अब 12 गो कै गो 27 गो, 27 गो 2 नीचे और ऊपर में 2 कै गो 28 गो, तो 1 गो दूर हो जाएगा ना। अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ 2 बच गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा log 2 हो जाएगा। समझे, ये पावर थोड़ा बड़ा बड़ा था, 16 के पावर 7 था, 15 के पावर 7 था, पावर बड़ा है। अभी इसका मान नहीं लिख सकते हैं 16 के पावर 7, 16 को 7 बार गुना करके। तो हमने क्या किया, इसको गुणनखंडों में तोड़ दिया, अब तोड़ने से ऊपर नीचे सब कट गया, सिर्फ 2 बच गया, तो आंसर log 2 हो गया। नियम कोई पूछे कै गो नियम लगाए हैं log का, तो 2 गो नियम लगाए। 1 गो नियम लगा कि log के साथ जो गुना में रहता है वो पावर में चल जाता है, पहला नियम लगा। और दूसरा नियम ये लगा कि जब log के बीच में साइन प्लस रहता है तो उसको हम गुना करते हैं। ये 2 तो नियम लगा, बाकी सॉल्यूशन कर दिए। log बुझा रहा है, एक 2 बार और जाके बनाइए, एक 2 बार और दोबारा तिबारे बनाइए। आसान चीज है, log बहुत इजी चैप्टर है, माथा कुछ नहीं लगाना है, 1 2 बार बना लीजिए, अपने आप बनने लगेगा। ये फॉर्मूला जो है 10 गो है, फॉर्मूला कोई रट्टे वाला बात नहीं है, बस इसी प्लस में रहता है तो गुना में लिखते हैं, माइनस में रहता है तो भाग में लिखते हैं, पावर रहता है संख्या पे तो पीछे में गुना कर देते हैं, बेस पावर में रहेगा तो उलट के गुना करते हैं। यही सब तो नियम आपका है कि अगर अगर वैल्यू और बेस दोनों बराबर हो गया तो उसका मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान 2, 1000 का मान 3, 10,000 का मान 4। यही सब तो है। एक इनवर्स रूल ऑफ log बताए थे, तो 1/log लिख के और वैल्यू बेस दोनों को उलट देते हैं, जिसे बोल रहे हैं इसी याद रखना, और क्या याद रखना है। चलिए यहां पर देखिए अगला सवाल पे हम आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डाटा ये बड़ा बड़ा था इसलिए इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ। देखिए हमारा ये 2 नंबर सवाल क्या कहता है, आपको नहीं लग रहा ये भी सवाल उसी तरह का है, ये भी सवाल इसी तरह का है। आप देखो यहाँ पे log 11/13, 11/13 गुणा में 2 है तो ये पावर में चल जाएगा, है ना। फिर यहां पर देख लो प्लस log 130/33, 130/33 और गुणा में कितना था log के साथ 2, तो 2 को पावर में भेज दिए। फिर माइनस में हो जाएगा log 4/9 हो जाएगा। ये चीजें हैं, एक जगह माइनस से तो हमको पता चल रहा है, देखिए प्लस में है तो ये दोनों को गुणा करेंगे और माइनस वाले से भाग करेंगे, है कि नहीं बात। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऐसे लिख दिया हमने log, ठीक है, और
प्लस साइन बीच में रहता है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, और ये माइनस है तो इससे भाग करेंगे। चलिए यहां पर आपको बताना है, देखिए 11 का स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा, यहां हो जाएगा आप देख सकते हैं 130, है ना। 13 का स्क्वायर गुणा में 10 का स्क्वायर, ठीक है, बात वही हो गया। और 3 गुना 11 कहेंगे क्या, 33 को, 33 को 3 गुना 11, इसका मतलब 11 का स्क्वायर और गुणा में 3 का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज बताइए, माइनस है तो इसको किस में लिखेंगे, भाग में लिखेंगे 4/9, भाग में लिखेंगे 4/9, 4/9 से भाग करेंगे, लेकिन क्या 9/4 से गुना नहीं कर सकते हैं। अरे ये तो पता है ना कि भाग जब करना हो 4/9, इसका मतलब भाग की जगह पे लिखते हैं गुना, और 4/9 को लिखेंगे 9/4, कर सकते हैं ऐसे। अब काटिए, बहुत कुछ कट रहा होगा यहां पर, देखिए बहुत कुछ कट रहा है। देखिए 13 स्क्वायर से 13 स्क्वायर खत्म, 11 स्क्वायर से 11 स्क्वायर खत्म, ठीक है। आप बताओ 3 का स्क्वायर 9 से 9 खत्म, देखिए 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 हो गया। तो क्या यहां पर 4 से 100 25 बार में कटेगा, तो आंसर कितना हो गया, log 25, log 25। ऑप्शन देखिए डी नंबर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, log 5 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं लग रहा है इस तरह के सवाल, कोई बड़े बड़े सवाल दिख रहा है, इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये मैं बता दूं, उसको 1-2 बार अपने तरफ से बनाना है, बनाइएगा तभी कोई भी चैप्टर हो, लॉगरिथम की बात नहीं करो, सारे चैप्टर की बात करो, बनाइएगा तभी आपका बढ़िया होगा। कल नहीं बुझा रहा था, आज बुझा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल बनाइएगा 3 नंबर, क्या कुछ तो करिएगा ना, दो जो गुणा में हो पावर भेज देंगे, हो जाएगा ना, बहुत इजी में बन जाएगा ये। 25/5 का स्क्वायर, नीचे में 8 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा कितना, 128 होता है, 2 के पावर 7 होता है, 2 के पावर 7, 5 के पावर 3, 5/2, सब गुणा कर दीजिएगा, कट जाएगा। log 1 आता है, log 1 का मान 0, आंसर 0 ना हो जाएगा। फिर जैसे इसका सॉल्यूशन पीछे के 2 सवाल जैसा करिएगा तो आप लोग के अकॉर्डिंग log 1 आ रहा है, और मैं आपको बता दूं log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। बेस में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 10 है, log 1 टू द बेस एनी नंबर इक्वल टू 0, log 1 की वैल्यू 0 होता है। बड़े आगे आप ये देखो सवाल 4 नंबर, आप बताइए क्या लिखा है, log 9, अब बेस में कितना है, 3 है, अगले वाले टर्म के बेस में 5 है, अगले वाले टर्म के बेस में 2 है। अगर किसी विद्यार्थी के मन में चल रहा है कि सर बीच में साइन प्लस है, आप गुणा कर दो, तो क्या ये सही है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि बेस सब में अलग अलग है, तो गुणा तो नहीं होगा, वो नियम नहीं लगेगा। तो क्या कुछ लग रहा है, क्या कर सकते हैं हम, 9 है, 3 का स्क्वायर 3 मैच कर जाएगा, और मैच कर जाएगा तो 1, 25 5 का स्क्वायर 5 मैच कर जाएगा, 1 8 2 का क्यूब 2 मैच कर जाएगा। अरे पवरवा को इधर भेज देंगे तो बराबर ना हो जाएगा। एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है, याद है, मैंने बताया कि जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यही तो हो रहा है यहां पर, बोलिए। यहां पर देखिए log 9 है तो 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, और बेस में लिख दिया हमने 3। फिर इसके बाद log 25 है तो यहां पे लिख देंगे log 25 है तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और बेस में 5 लिख देंगे।
और फिर यहां पे हो जाएगा लॉग 8 मतलब क्या 2 का क्यू, 8 मतलब 2 का क्यू, और बेस में हमने 2 लिख दिया यहां पर, है कि नहीं बात। अब बताइए यहां पर 2 गुणा में आएगा क्या, तो 2 जब गुणा में आएगा तो क्या बचेगा बोलिए, log 3 बेस 3 जिसका मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणा में 1 हो जाएगा। फिर 2 आ जाएगा गुणा में, log 5 बेस 5 1, 3 आएगा गुणा में log 2 बेस 2 1। तो 3 2 5 और 2 7 7 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो नहीं बताइए कई वो फॉर्मूला लगा, 2 गो लगा क्या, एक लगा क्या कि पावर पीछे गुना में आ जाता है, और दूसरा लगा कि बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो मान 1 होता है, 2 नियम लगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं, सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 जरा आप ध्यान दो, सवाल संख्या 5 क्या कहते हैं, सवाल संख्या 5, लॉग ऑफ एक्स बेस के गुणा लॉग ऑफ के बेस 5 इक्वल टू 3, तो के का मान कितना होगा, तो के का मान कितना होगा, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए जी, और थोड़ा सोचिए, माथा लगाइए, इसमें क्या कर सकते हैं जिससे कि एक्स का मान निकल जाए, कुछ लग रहा है आप लोग का, सोचिए। अरे वही तो 7 गो 8 गो में से कोनो न कोनो लग रहा होगा, कुछ कुछ तो ऐसा है जो सीधे छट जाएगा, जैसे 1 हो नहीं सकता, बराबर नहीं है, पावर वगैरह वाला कुछ लगवे नहीं करेगा, है ना। तो क्या लग सकता है जिससे कि एक्स का मान आ जाए, वो के डिस्टर्ब कर रहा है के, तो कुछ ऐसा भी होगी के वाला टर्म कट जाए। हाँ ये बताया नहीं तो लॉग एक्स बटा लॉग के लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग के बटा लॉग 5, के वाला कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, आप याद करिए, ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स और बटा में लॉग के। मैंने ये भी तो एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आप चाहे तो वैल्यू में और बेस में अलग अलग लॉग लगा सकते हैं, जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। और ये सवाल देखने से पता चल रहा है यही लगेगा, दूसरा कोई यहां पे नहीं लगेगा। और इनटू में उसका वाला तो नहीं बोलिएगा सब लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग के बाई लॉग 5, लॉग के बटा में लॉग 5। अब देखिए ऊपर में और नीचे में सेम है, कट गया। अब कुछ लोग सोचेंगे लॉगरिथम में कटेगा, तो ये लॉगरिथम का कंसेप्ट थोड़ी ना है, अरे जितना ऊपर है उतना नीचे, तो भाग का कंसेप्ट है, ईंट ऊपर रहेगा और ईंट नीचे रहेगा तो भी देंगे तब, है ना। बस ईंट की संख्या समान होना चाहिए, एक ईंट ऊपर एक ईंट नीचे कट जाएगा, ये तो लॉग है ना। 2 गो ईंट ईंट नीचे, तो ईंट ईंट कटेगा, 2 बच जाएगा आपका, है ना। 2 ईंट में एक ईंट से भाग देंगे, 2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये तो भाग का कंसेप्ट है, लॉग का कंसेप्ट थोड़ी ना उस कट रहा है, वो तो जितना ऊपर है उतना नीचे है, भाग में है तो कट गया आपका। और बराबर में कितना उधर है, 3 है, 3 है। अब थोड़ा सोचिए, अब इस दोनों को देखिए, क्या यहां पे होगा लॉग एक्स बटा लॉग 5, तो क्या इसको हम लॉग एक्स और बेस 5 लिख सकते हैं क्या, जब इसको तोड़ के हम भिन्न में लिख सकते हैं, तो जब भिन्न में रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स बेस में 5 लिख देंगे। बोलिए एक्स बराबर 5 के पावर 3 125, 125 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कितना आ रहा है अगले में, 0। देख लेते हैं,
हाँ ये तो कर सकते हैं आप। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और सी का मान दिया है। सवाल कहता है ए प्लस बी प्लस सी बताओ। ए प्लस बी प्लस सी बताओ, इसका मतलब जोड़ने को बोल रहा है ना। ए बी सी का मान आप देख ही रह दिया हुआ है लॉग में, जोड़ने को बोल रहा है, जोड़ने को बोल रहा है। तो चलिए जोड़ देते हैं। बताइए जब जोड़ने को कहेगा, जोड़ने को कहेगा मैं तो log 2/3 प्लस log 3/5 प्लस log 5/2 प्लस करना है। तो आपको पता है जब log के बीच में साइन प्लस हो तो गुणा करते हैं। तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा 2/3 गुणा 3/5 गुणा 5/2 हो जाएगा। अब इसको काटिए आप सिंपली। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो हो गया कितना ये ओवरऑल log 1 और log 1 का मान 0। 0 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा बढ़िया सवाल है। क्या दिख रहा है जी यहां पर सवाल में? 1/1 प्लस log log और BC बेस ए पर बेस क्या ए है और यहां पे बेस बी, यहां बेस सी है और यहां पे 1 है 1 है 1 है। जानते हैं क्या करना है यहां पर? बेस यहां पर कितना है? ए ए ए। तो क्या इस 1 के जगह पर, क्या इस 1 के जगह पर कोई बता सकते हैं log a बेस ए लिख सकते हैं? यहां पर देख लीजिए बेस b है तो इस 1 के जगह पर log b बेस b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं बेस c है तो लिख सकते हैं log c बेस c। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर रहता है तो मान 1 होता है तो 1 की जगह पे भी लिख सकते हैं। उल्टा सीधा log का सारा फॉर्मूला दोनों तरफ सही होता है ना। अब देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई। बताइए बेस बराबर है, बीच में साइन प्लस गुणा करेंगे ना, गुणा उधर यहां पर बीच में साइन प्लस है और बेस क्या है? सेम है, बेस सेम है, बीच में साइन प्लस है तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। आप बताइए क्या लिख सकते हैं यहां पर? 1/log log log। देखिए यहां पर क्या है? a और यहां पे क्या है? BC। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ABC और बेस में a हो जाएगा प्लस 1/, इसी तरीके से यहां पे होगा log ABC बेस में b होगा और इसी तरीके से यहां पे होगा 1/log ABC और बेस में c होगा। देख लीजिए यहां पर क्या है? AB और यहां पे क्या है? C। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा बोलो? ABC नहीं हो जाएगा, बेस सेम है, बीच में साइन प्लस है, गुणा कर दिए। यहां पर बेस A, यहां B, यहां C। अब देखिए अब प्रत्येक टर्म को देखने से क्या लग रहा है? ये इनवर्स रूल नहीं है log का। 1/log आ गया ना जी, 1/log आ गया तो ये इनवर्स की बातें हो गया, इनवर्स की बातें हो गया। 1/log है तो क्या नीचे में जो log है इसका इनवर्स लिखेंगे तो log कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो क्या ये दोनों चेंज होगा? ये दोनों चेंज हो जाएगा, ये दोनों चेंज हो जाएगा आपका। तो बताइए यहां पर हो जाएगा a और बेस में हो जाएगा ABC प्लस, फिर यहां पे अगर हम बात करें तो log यहां हो जाएगा b और बेस में हो जाएगा ABC और फिर यहां पे हो जाएगा log c और बेस में हो जाएगा ABC। हो गया ऐसे। 1/log है तो इनवर्स लिखेंगे और इनवर्स जब लिखेंगे तो ये दोनों आपस में बदल जाएगा।
ये दोनों आपस में बदल जाएगा, ए चला जाएगा ऊपर, ए बी सी आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब बीच में साइन क्या है, प्लस है, प्लस है। अब बेस बराबर हो गया, पहले से बेस सेम नहीं था लेकिन उल्टा तो बेस बराबर हो गया। अब बीच में साइन प्लस, तो आपको लग रहा है फिर एक बार फॉर्मूला लगेगा, फिर एक बार फॉर्मूला लगेगा। बीच में साइन प्लस बेस बराबर हो गया तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी लिख देंगे यहाँ पे लॉग, गुणा करिए ए बी सी, और पता है बेस भी यहां पर क्या है, ए बी सी है। अब बोलो इसका मान कितना, 1, दोनों बराबर हो गया 1, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। एक अच्छा सवाल था ये, तो मतलब थोड़ी सी मेहनत इस पे करना है। तो जानते हैं यहां पर बेस ए है ना, तो यहां भी बेस ए के रूप में लिखना जरूरी है, तो यहां के बाद कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर 1 प्लस इतना सोचते हैं तो इसका कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा। 1 के जगह पर ए लॉग ए बेस ए मान लिया गया तो सॉल्यूशन आगे बढ़ता चला गया। कल बाल दिवस है नहीं, कल आप लोग का दिन है, कल आप ही लोग पढ़ाइएगा, हम पढ़ेंगे, है ना। हाँ, खैर है, कुछ खर्चा कीजिए तब, है ना। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जरूर कुछ किया जाएगा, अरे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं ना, 10-12 हजार विद्यार्थी सुबह शाम तक हो जाते हैं, लेकिन कुछ किया जाएगा, है ना। बड़े आगे बड़े, देखिए टॉफी। टॉफी बच्चा है, 6 महीनवा है, टॉफी खाइएगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। 1 को लिख सकते हैं लॉग ए बेस ए, 1 को लिख सकते हैं लॉग ए बेस ए। जानते हैं क्यों, क्योंकि यहां पर बेस में ए है। नीरज फिर से बता रहे हैं, देखो इधर बेस में ए है तो यहां पर भी बेस में हम ए ही डाल दिए, और लॉग के साथ मान वैल्यू भी ए और बेस भी ए, क्योंकि अगर दोनों सेम रहेगा तो इस 1 के जगह पे लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे बेस बी है तो हम लॉग बी बेस बी लिख दिए, और यहाँ पे बेस सी है तो लॉग सी बेस सी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए बेस दोनों जगह क्या है, बराबर है, लेकिन बात बेस दोनों जगह बराबर है, बीच में साइन प्लस है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। देख लीजिए लॉग यहां पर बेस ए है, यहां पे बेस ए है, बीच में साइन प्लस तो गुणा करते हैं, तो ए यहां है बी सी, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। उसी प्रकार सब जगह गुणा करने पर ए बी सी होगा, बी और ए सी गुणा करेंगे तो ए बी सी, सी और ए बी गुणा करेंगे ए बी सी, है ना, तो ए बी सी। अब दूसरा नियम क्या लग रहा है, ये सवाल प्रत्येक टर्म को आप देखिए, लग रहा है कि 1/log है, 1/log अगर कहीं दिख जाए तो समझिए इनवर्स रूल लगेगा। नीचे में log है ना, ऊपर में भेज के और ई दोनों को बदल देंगे, याद है ना, ए बी सी बेस बन जाएगा और ए चला जाएगा ऊपर, उसी तरह से। तो फिर ऐसा जब लिखे तो फिर एक चीज दिखा गया, ये तो बीच में साइन प्लस और बेस बराबर है, बीच में साइन प्लस बेस बराबर है, तो लगा कि फिर से एक बार गुणा हो जाएगा, लॉग हो जाएगा ए बी सी बेस ए बी सी इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए जी इसका मान कितना, 0 होगा। अरे लॉग के बीच में साइन प्लस है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे लॉग, देखिए गुणा करेंगे ए स्क्वायर बटा बी सी गुना बी स्क्वायर बटा ए सी गुना सी स्क्वायर बटा में ए बी, ए बी। अब इसको काटिए आप, इसको काटिए, देखिए ए स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर नीचे, बी स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर नीचे, सी स्क्वायर ऊपर सी स्क्वायर नीचे, तो आपका हो गया log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होता है। log 1 पूरा पूरा कट गया, 2 ए 2 बी 2 सी ऊपर, 2 ए 2 बी 2 सी नीचे, ऊपर नीचे कट गया।
अविनाश का कहना है कि हम लोग के लिए भी कुछ कीजिएगा। ऑनलाइन कुछ फोटो डाल देंगे, है ना, जो आप कह दो। ऑनलाइन वाले को सारा ख्वाहिश पूरा किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। डेयरी मिल्क का हम बड़ा सा पैकेट दे देंगे, है ना, वो लोग को इतना बड़ा आता है ना। हाँ, इससे ही बड़ा आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, लॉग ए बाई बी प्लस लॉग बी बाई ए इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, ये चीजें हैं। लॉग ए बाई बी प्लस लॉग बी बाई ए इक्वल टू लॉग ए प्लस बी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कौन सा कथन सही है, आपसे ये चीजें पूछा जा रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, लॉग के बीच में साइन प्लस है, गुणा कर देंगे सीधे, यानी आपका हो जाएगा लॉग लॉग ए बाई बी और गुणा में हो जाएगा बी बाई ए, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा आपका लॉग ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। आप देख लो यहां पर ये लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, होगा ना खत्म, बी से बी खत्म, ए से खत्म, मतलब यहां हो गया 1 और यहां हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बराबर 1 हो गया। कौन सा कथन सही है, तो यहां पर बी को इधर ला दिए तो 1 माइनस बी बराबर ए। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। 1 माइनस बी बराबर है 1 माइनस बी बराबर है 1 माइनस बी बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आंसर हो गया ये, नेक्स्ट वाला आंसर सब लोग बोलिएगा। 12, इससे भी आसान सवाल होता है क्या, बीच में साइन प्लस है, गुणा कर देंगे 4 3 12, लॉग 12 वाला उत्तर बी नंबर ऑप्शन। अगले का आंसर होगा देखिए यहां पर बीच में साइन माइनस है तो भाग करेंगे तो 8 दूना 16, लॉग 8 हो जाएगा। यहां पर बीच में साइन प्लस है, पहले तो जो लॉग के साथ गुणा में है ना उसको पावर में ले जाएंगे, ले जाएंगे कि नहीं, लॉग के साथ जो गुणा में है उसको पावर में ले जाएंगे। तो आप देख लो यहां पर क्या लिखाएगा, लॉग 2 के पावर 3 लिखाएगा है, और प्लस में लॉग 3 के पावर 2 लिखेंगे, लिखेंगे ना, और प्लस में लॉग 5 लिखेंगे, है ना। ये 3 जाएगा पावर में तो लॉग 2 के पावर 3, लॉग 3 के पावर 2 प्लस लॉग 5। अब देखो भाई यहां पे लिख दिए लॉग, अब बीच में साइन प्लस है तो गुणा कर देंगे, बोलिए 2 का क्यों 8, 3 का स्क्वायर 9 गुना 5, 9 8 72 5 360, यानी लॉग 360 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये भी बन जाएगा, माइनस रहेगा, माइनस 2 जगह तो क्या करेंगे, भाग में लिखेंगे। भाग में लिखने का मतलब क्या, इसे बट्टा में यहाँ पे नीचे में लिख देंगे, है ना बात। भाग में लिखने का मतलब क्या, बट्टा में इसे नीचे लिख देंगे और काट देंगे, जौन जौन माइनस होगा उसको बट्टा में, जौन जौन प्लस होगा उसको ऊपर में। कितना आता है सी, मतलब लॉग 50 बटा में 147 हो जाएगा। चलिए बनाइएगा, ये होमवर्क रहेगा ये वाला 13 नंबर, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। बड़े आगे, चलिए अगला सवाल पे आते हैं।
बोलो भाई, ईवी बनना चाहिए ना, ईवी बनना चाहिए। आप देख लो लॉग के साथ गुणा में 5 है तो 5 यहां से हटेगा और 5 चल जाएगा पावर में, पावर में चल जाएगा। इसका मतलब हो गया लॉग 3 के पावर 5 कितना, 243 हो जाएगा। और देखिए माइनस में है तो 9 से भाग पड़ जाएगा, तो आंसर 27, लॉग 27 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉग 27 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला सवाल है यहां पर। बन जाएगा जी ये वाला, एकदम 100% बनेगा, है ना। 2 को ला देना है पावर में, और मैंने बताया था ना माइनस रहे तो भाग में और प्लस रहे तो गुणा में। ई टाइप का सबसे पहला, दूसरा, तीसरा सवाल इसी तरह का तो था, ये भी बनेगा। ये तो रिपीट है, ये सवाल रिपीट है ना, ये रिपीट है। log 2 पहला नंबर रिपीट है, रिपीट है, बना लीजिएगा, बनेगा। इधर सवाल सब सटासट बनेगा। बोलिए 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल है, एक आ रहा है, इसको थोड़ा बता रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। देखिए लॉग और गुणा में कितना है, 1/3 है। गुणा में जो है ना 1/3 है, गुणा में जो है वो 1/3 है। छोड़ दीजिए उसको, वो बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। इसको मत ओपन करिए, छोड़ दीजिए, उधर देख लीजिए थोड़ा, आए हुए लोग। तो ये 17 हो गया ना, ये तो 1/3 गुणा में है तो पावर में जाएगा ये, यानी आपका हो जाएगा 125 और पावर में हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 125 का पावर में 1/3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में रहता है वो पावर में जाता है, पावर में जाता है। जैसे देखिए कुछ लोग के मन में चलो सर ये तो बटा में है, कहीं बेस पर पावर ऐसा कुछ, तो जो भी गुणा में रहेगा उसको पावर में ले जा सकते हैं। 3 हम थोड़ी ना ले जा रहे हैं, जो है सो लेके जा रहे हैं पावर में, 1/3। अच्छा माइनस में यहां पर देखिए log 4 के पावर 2 गुणा में है, पावर में चल गया। अब प्लस में log कितना हो गया, 32 हो गया। एक बात बताइए, पावर 1/3 का मतलब क्या समझते हैं, क्यूब रूट। पावर 1/3 है मतलब क्यूब रूट है, पावर 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो देखिए यहां पर 125 का क्यूब रूट 5 होता है। देखिए माइनस है 4 का स्क्वायर, तो 16 को इसे नीचे बटा में लिखेंगे, माइनस में रहता है तो बटा में लिखते हैं, और प्लस है तो फिर गुना में लिखेंगे, 32 होगा ना। तो 16 से कट जाएगा 2 बार में, log 10, और log 10 का मान 1 होता है, ए नंबर ऑप्शन। 0 कैसे 1 ना। अच्छा अगला का, अगला बनाइएगा आप, 0 वो कर अगला। यूपीएसआई में पूछा है ये, 1 होगा। अविनाश लिख रहा है पूरा साल हम लोगों से पैसा लिए, कल एक दिन उसमें से 10% भी खर्च कर दीजिएगा। 10% में तो बाढ़ हो जाएगा, है ना। पूरा साल रोज थोड़ी ना लेते हैं। अच्छा एक छूट गया क्या नीचे में, नहीं बन जाएगा ना ये, उसी तरह का 1/2 पावर में ले जाइए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा
ऑनलाइन वाले के माइंड में ये सब चीज चलता है नहीं, आप लोग को भी चलता हो लेकिन आप मजबूर है, बोल नहीं सकते हैं ना। आप लोग के मन में भी चलता है, जो वो सोचता होगा वो आप भी सोचते हैं, लेकिन वो अब वो दूर है, उसको लिखना तो ही तो सर पे कुछ लिख देता है लोग नहीं। देखिए यहाँ पर ये चीज आपका है, बन जाना चाहिए। अरे 4 गुणा में जाएगा, पावर में जाएगा, पावर पे जाएगा मतलब हो जाएगा log 5 के पावर में 4 हो जाएगा, प्लस यहां पे log 4 के पावर 2 हो जाएगा। अब बताइए 5 के पावर 4 कितना, 625 हो जाएगा। 5 के पावर 4 625, यानी log हो जाएगा 625 और गुणा में 16, तो 625 गुना 16 10,000, अब 10,000 में 4 जीरो तो आंसर 4। 625 गुना 16 10,000 होता है, अब 10,000 मतलब 4 जीरो। आगे बढ़ते हैं, ये भी बन जाएगा, प्लस में है तो गुणा में लिखेंगे, माइनस में तो भाग में लिखेंगे, काटिएगा सब कट जाएगा। ये भी हो जाएगा, नहीं होगा ये, कैसे होगा, log 1000 आंसर 3, बीच में साइन माइनस हो तो भाग होगा, 4000 बटा 4 1000 और log 1000 का मान 3 होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बनेगा आंसर बोलिए, एक ये बोलिए, 4 5 20 बटा 2 20 बड़ा 2 10 10 log 1, ये बन जाएगा 25 8 200 100 100 100 100 100, 2 ना होगा आंसर, इसका आंसर 2 होगा। 5 का स्क्वायर 25 8 200, 200 में 2 से भाग दिया 100, log 100 का मान 2 होता है। नहीं बोलिए जी, यहां पर इसको log x प्लस log y है, बीच में साइन प्लस है, तो क्या गुणा कर देंगे x गुना y, बराबर में है log x प्लस y है, log से log खत्म, तो मिल गया पता है क्या, एक्स वाई बराबर x प्लस वाई। अब देखिए कौन सा कथन सत्य है, यही चीज कहां पर दिख रहा है, अच्छा y का मान ऑप्शन में दिख रहा है, y का मान दिया है, y का मान दिया है, y का मान दिया है, एक्स वाई बराबर 1 तो आ नहीं रहा है, मतलब y का मान निकालना है, y का मान देखिए, y का मान है, y का मान है, y का मान है, ये तो एक्स वाई होगा नहीं, मतलब y का मान निकालना है। तो ऐसा करो आप, ऐसा करिए आप, देखिए y को इधर ला देंगे, हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई बराबर x, क्या y को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 बराबर x, तो क्या y बराबर निकल गया x बटा x माइनस 1, x बटा x माइनस 1, x बटा x माइनस 1, उत्तर आपका D हो जाएगा, B नहीं होगा, A नहीं होगा, C नहीं होगा। बोलिएगा, डाउट अगर हो तो बोलिएगा। डाउट अगर है तो बोलिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, बताइए जी कितना, हमें लग रहा है 1 होगा ना। सबसे पहली बात तो सवाल देखने से लग रहा है कि इनवर्स का रूल लगेगा, अरे 1 बटा लॉग जैसी आया भुला जाते हैं नहीं, 1 बटा लॉग मतलब इनवर्स, तो इनवर्स लिखिए, उलट के लिखिए, लॉग हो जाएगा 3 बेस 60, प्लस में हो जाएगा log 4 बेस 60, अब प्लस में हो जाएगा log 5 बेस 60 हो जाएगा। अब आप बताना सब लोग, बेस बराबर है सब जगह क्या, अरे जब ऊपर ले जाएंगे log तो उलट जाएगा, बेस बराबर है, बीच में साइन प्लस, बीच में साइन प्लस, तो गुणा कर देते हैं, यानी आपका हो जाएगा log
3 गुणा 4 गुणा 5 और बेस में 60 हो जाएगा। आप बताना 3 गुणा 4 गुणा 5 60 होता है क्या? अब बेस में 60, बोलो मान कितना? 1, दोनों बराबर हो गया, 60 60 60 60 एक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अट्ठाईस नंबर सवाल। आपको नहीं लग रहा कि ये भी सवाल वही है? ये भी सवाल वही है, 1/log है, मतलब ये भी उल्टेगा। अपनी करके देखिए तो अभी हमारे सामने इसको पिछल के जैसा है, जब बताए ना 27 नंबर वैसा ही 28 है। P/Q/R से मत डलिए, जो डरिए, जो जेन्युइन रूल है वो आप लगाइए, आंसर आएगा। सब लोग करिए जो लोग नहीं बनाए हैं, जो लोग बना लिए बहुत अच्छी बात है। आया 1 log 1 आता है तो log 1 की वैल्यू 0 देख लेते हैं। बना रहे हैं, जल्दी बनाइए। बन गया। चलिए मैं देख लेता हूं, 1/log है तो इस सवाल देखने से पता चल रहा है इनवर्स रूल लगेगा, तो उलट देते हैं। उलट देंगे तो log हो जाएगा P/Q। Q/P कैसे होगा? बेस हमारा क्या है? P/Q है, तो बेस चल जाता है ऊपर, आई जो पहले से मान है वो कहां आ जाता है? नीचे, यानी x आ जाएगा नीचे यहां पर। Q/P कैसे होगा? हैं? यहां बताइए, वैल्यू क्या है? x है, अब बेस क्या है? P/Q है, तो बेस चढ़ जाता है ऊपर, वैल्यू आ जाता है नीचे, तो x आ जाएगा नीचे, P/Q चढ़ जाएगा ऊपर। Q/P क्यों लिखे? गलत बात है। फिर देखिए प्लस में बेस में Q/R है, तो ये Q ऊपर चल जाएगा और x था, x इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे log है ना R/P, तो R/B ऊपर जाएगा, x बेस में आ जाएगा। अब बताओ क्या सब जगह बेस समान हो गया है? हो गया। पावर 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 बेस सब जगह समान हो गया, बीच में साइन प्लस है, बीच में साइन प्लस है तो गुणा होगा ना जी, तो log हो जाएगा P/Q गुना Q/R R/P और बेस हो जाएगा x। आप देख लो, R से R खत्म, Q से Q खत्म, P से P खत्म, है ना? सब कुछ खत्म लेकिन एक है ना? तो log ऑफ x टू द log ऑफ 1 टू द बेस x इक्वल टू कितना? 0। log 1 की वैल्यू 0 होता है। log 1 आ गया ना, और log 1 की वैल्यू 0 होता है। log 1 की वैल्यू 0 होता है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। देखिएगा, ये हमारा थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म यूज हो रहा है इस सवाल में। देखिएगा, log 10 10 डिग्री प्लस log 10 20 डिग्री प्लस log 10 30 डिग्री प्लस log 10 40 डिग्री प्लस डॉट 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 log 10 80 डिग्री। ठीक है, अब बताइए बेस में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 10 होगा। बताइए ढेर सारा log है और बीच में साइन प्लस है, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, यानी यहां पे हो जाएगा ऐसे log log, और यहां पे देखिए क्या होगा? tan 10 डिग्री गुणा tan 20 डिग्री गुणा
tan 30 डिग्री गुना tan डिग्री गुना tan 50 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना tan 70 डिग्री गुना tan 80 डिग्री आपका। ठीक है, 80 डिग्री हो गया, यहीं तक ना है, 80 तक ही है। अब देखिए इस पे थोड़ा काम करिए, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज है। ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्या यूज है सुनिएगा। देखिए 10 और 80 जोड़िए, 90 पुर रहा है क्या, तो मान 1 होता है tan में। 20 और 70 90 पुर रहा है तो मान 1 होता है। 30 और 60 90 पुर रहा है, मान 1 होता है। 40 50 90 है, मान 1 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री जस्ट पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको ये चीज हम दिखाएंगे। फिलहाल यहां पर 80 डिग्री और 10 डिग्री 90 पुर रहा है ना, तो tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो। यानी हम कह सकते हैं इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन tan a गुना tan b बराबर 1 होता है। a प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होता है, लेकिन कब, जब एंगल a और एंगल b जोड़ने पर 90 पूरे तब। फिलहाल अभी आप इतना ही जानिए। तो 80 10 90 70 20 90 50 30 60 30 90 50 40 90। तो आपको ये चीज लग रहा है यहाँ पर देखिए लॉग 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा, 1 ना आएगा, तो log 1 का मान 0, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अरे आपको पता होगा जी tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, वही चीज ना है, वही चीज है। डायरेक्ट हमने बोला कि एंगल जोड़ने पर 90 तो मान 1 होता है। बाकी ट्रिगोनोमेट्री में tan a इंटू tan b 1 ना, वहां पे हम 8 9 वो ऐसा रिलेशन बताएंगे आपको, जिसमें एंगल जोड़ने पर 90 पर बहुत सारे ऐसे टर्म है जिसका मान 1 होता है, 0 होता है। पहले तो लगा log का नियम कि log के बीच में प्लस साइन है तो हम सबको गुणा कर देते हैं। तो गुणा में आ गया tan 10 tan 20 tan 30 से लेकर tan 80 तक। अब फिर देखिए दो गो मिल करके मान 1 होते चला गया। 8 गो टर्म है तो दो गो मिल के मान 1 हुआ, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, अगर 1 को 4 बार गुणा करेंगे फिर भी तो गुणनफल 1 ना आएगा, तो हो गया log 1, और log 1 का मान मैंने आपको 0 बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। अगले सवाल पे आते हैं, ये हमारा टाइप 4 है। टाइप 4 का ये पहला सवाल है। आपको याद है मैंने आपको बताया है कि जब बेस और पावर सेम हो जाए, है ना, जब बेस और पावर सेम हो जाए तो मान कितना होता है, 1 होता है। तो कुछ ऐसा ही काम इस टाइप में करना है आपको। देखिएगा log देखिए बेस में हमने 7 लिख दिया। आपको लग रहा है 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 1/49 है, 1/7 के पावर 2 है। तो क्या इसको ऊपर में ले जाएंगे तो 7 के पावर -2 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब 1/49 से होगा। अगर नीचे में 7 पे पावर +2 है तो जब ऊपर ले जाएंगे तो 7 के पावर -2, ऐसा होता है। नीचे में अगर संख्या पावर प्लस पावर के साथ हो तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर प्लस में उसको नीचे लगेगा तो माइनस, साइन बदल जाता है, ऊपर से नीचे करने पर साइन बदल जाता है पावर का। तो ये हो गया। अब बताओ यहां पर सब लोग आप क्या जानते हैं कि जब वैल्यू पावर के फॉर्म में हो, log लगता है तो पावर पीछे गुना में आ जाता है। तो पावर में कितना है बोलिए, -2, तो -2 गुना में आ गया और हो गया क्या, log 7 बेस 7। आंसर बोलिए -2, log 7 बेस 7 का मान 1 होता है। तो 1 गुना -2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे। लग रहा है कि ये भी वैसा ही सवाल है।
देख लीजिए 2 नंबर सवाल क्या कहता है, बन जाएगा। अरे 625 को लिखेंगे 5 के पावर 4 लिखेंगे, 5 के पावर 4, और जब ऊपर जाएगा तो 5 के पावर -4 हो जाएगा, और -4 पीछे में आ जाएगा तो आंसर यही बी हो जाएगा, उसी के जैसा। नहीं, ये ऊपर जाएगा ना तो ऐसे हो जाएगा, log 5 के पावर -4 और बेस हो जाएगा 5। अब आप ही बताइए, -4 चल जाएगा गुना में, और इंटू में क्या हो जाएगा, log 5 बेस 5। इसका मान 1, 1 इंटू -4, -4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल। एक बात बताना, 64 के जगह पे 2 के पावर 6 लिख सकते हैं क्या? 64 के जगह पर आप 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब बताइए 6 आ जाएगा पीछे गुणा में, आंसर वही हो जाएगा, और क्या, log 2 बेस 2 तो 1 हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये 4 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 8 होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 4 नंबर सवाल पे। देखिए यहाँ पे पहले 16 पे आप काम करिए। देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। बोलिएगा, 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 2 का मतलब क्या जानते हैं, 2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है। 2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है। 2 जो है ना, ये √2 का स्क्वायर होता है। 2 जो दिख रहा है ये √2 का स्क्वायर होता है। 2 क्या है, √2 का स्क्वायर है, हाँ, और पहले से पावर 4 है, इसका मतलब ये हो गया √2 के पावर 8। अब सवाल पे आते हैं। सवाल हमारा है log 16, तो 16 को क्या लिखेंगे, √2 के पावर 8, बेस में √2। अब 8 आएगा इधर गुणा में, और यहां पे हो जाएगा log √2 बेस √2, तो आंसर कितना, 8। अरे √2 बेस यहां पे √2 है, तो कोशिश हम करेंगे यहां पे √2 बनाने का। तो सोचेंगे 16 आखिर √2 का पावर कितना है, तो 2 के पावर होता है 4, लेकिन √2 के पावर कितना होता है, 8 होता है। बेस में √2 है, इसलिए यहां √2 बनाया ताकि इन दोनों सेम हो जाए और हमारा काम हो जाए। तो 16 को हम लिखेंगे √2 के पावर 8, 8 गुना में आए, आंसर 8 हो गया। मतलब बेस को मिलाना होता है। जैसे बेस देखिए यहां पर क्या है, 2 है, तो 64 को 2 के पावर 6 लिखे तो 2 2 मिल गया ना। यहां भी देखिए बेस में 5 है, तो 5 के पावर -4 लिखे तो 5 5 मिल गया। वैसे बेस यहाँ √2 है, तो 16 को लिखेंगे √2 के पावर 8, √2 मिल जाएगा, 8 चल जाएगा गुना में, 8 आंसर हो जाएगा, 8 एकम 8। यानी बेस में √2 है, तो कोशिश करिए √2 के पावर में लिखने का। बोलिए जी, ऐसा करिए, बड़ा सिंपल बात है। देखिए log 9 को लिख दिए 3 का स्क्वायर, और 27 का लिख दिए 3 का क्यूब। अब इस सवाल में देखिए वैल्यू भी पावर में है और बेस भी पावर में है, याद है ना। बोलिए, यहां पर आप सारे विद्यार्थी बताइए कि वैल्यू का पावर कितना है, 2 है, अब बेस का पावर 3 है। देखिए वैल्यू पे पावर 2 है तो 2 आएगा गुना में, अब बेस का पावर 3 है तो 1/3 आएगा गुना में, है कि नहीं बात। बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा log 3, अब बेस 3 बच जाएगा। तो बताइए 2/3 आंसर नहीं हो जाएगा। जैसे 2 को फॉर्मूला बताया तो दोनों ही यूज हो गया। ये 9 है 3 का स्क्वायर, 27 है 3 का क्यूब। अब देखिए ई जब पावर में होता है तो सीधे 2 है ना, तो 2 ही आएगा गुणा में, लेकिन बेस जब पावर में होता है तो उसका उल्टा आता है गुणा में। पावर में 3 है, 1/3 आएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 2/3। देखिए 1728 जो होता है ना, वो होता है 2√3, 2√3 का पावर 6 होता है। 1728 2√3 का पावर 6 होता है। तो क्यों 2√3 सोचे, तो 2√3 बेस में है, तो सोचना पड़ेगा 2√3 का ये कितना पावर है ना। तो 12 के पावर 3 होता है 1728, अब 12 होता है 2√3 के स्क्वायर, तो वही 3 दूना 6 हो गया। अब 6 आ जाएगा गुणा में, तो आंसर कौन सा, डी हो जाएगा। बेस है 2√3, तो इसको कोशिश करना है 2√3 के पावर में लिखने का, और सब सेटिंग रहता है, वो लिखाएगा ही लिखाएगा आपका, 6 आंसर हो जाएगा।
टाइप 5 पे आ जाइए। टाइप 5, टाइप 5, टाइप 5, टाइप 5। देखिए टाइप 5 हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। टाइप 5 कहता है log 10, फिर log 10 है, फिर log 10 x है ना, x बेस 10 है, बराबर में 0 है, बराबर में 0 है। आपको एक नियम याद होगा, देखिए log x बेस a बराबर n होता है, तो x बराबर a पावर n, याद है ना। उधर कांस्टेंट है तो ये जो बेसवा रहता है उधर चल जाता है, ये चल जाता है पावर में, यहाँ जो भी रहेगा उसी का मान होता है। अब आप बताइए, लॉग छंट ना गया, फार्मूला लिखे थे लॉग खत्म ना हो गया, इसमें लॉग है कहीं पर, x बराबर a पावर n, है ना। यही सोच जो है इस सवाल में सोचना है आपको, यही सोच इस सवाल में सोचना है आपको। देख लो जरा, बताइए ये लॉग की वैल्यू क्या यहां से यहां तक है, बारी बारी से कै वो लॉग है, इसमें 3 वो लॉग है, तो बारी बारी से लॉग को एलिमिनेट करेंगे, है ना। तो देखो ये वाले लॉग का बेस कितना है बोलो 10, और इस लॉग की वैल्यू पूरा है, तो ऐसा करिए ये पूरा लिखेंगे, ई वाला लिखिए सब लोग, जिस पे मैंने लकीर खींचा है उसको लिखना है log 10, और यहां पे लिखना है log x बेस 10, ठीक है। सिर्फ इतना लिखें, और ये जो 10 है वो कहां जाएगा, उस तरफ, 10 जाएगा उस तरफ, और पावर चल जाएगा 0, जो मान है 0। बताइए ये वाला लॉग खत्म हो गया ना, ये लॉग खत्म हो गया। अब यही प्रोसेस 3 गो लॉग है, 3 बार होगा। अब सुनिए ई वाले लॉग के लिए ये वैल्यू हो गया क्या, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो वैल्यू को लिखिए, देखिए log x बेस 10, अच्छा इसका मान कितना हो गया 1, log 10 के पावर 0 माने। अभी जो बेस है ना 10, ये इधर जाएगा, अब पहले से मान था ये पावर में हो जाएगा, है। अभी वाला लॉग खत्म हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए अब आखिरी लॉग बच गया, तो ई लॉग की वैल्यू कितना है, सिर्फ x है, तो x लिख दिए, और ये जो 10 है ना उधर जाएगा, के पावर 10, कुछ बुझाया। तो लॉग लॉग में लॉग था आपका, हाँ लॉग में लॉग है, इस लॉग में लॉग, इस लॉग में लॉग, ऐसे आपका है, गुणा में है। तो इसको इस तरीके से कर दिए, नोट करिए एक बार, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। नया कोई नियम नहीं लगा अभी, बताइए अभी तक जो मैंने बताया है वही घूमते फिरते गए, एक में एक नियम, 2 नियम, 3 नियम, वही जो मैंने बताया बस उतना ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ नियम नहीं लगता है लॉग का। क्या डाउट है क्या। बड़े आगे, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वही जो पहला जो रूल बताए थे लॉग का वही लग रहा है यहाँ पर। देखिए 3 ठो लॉग है, बारी बारी से एक एक लॉग को इधर बाहर से हटाना होगा आपका। देखिए बराबर में इधर कुछ दिया है तो बाहर से लॉग हटेगा, और अंदर में कुछ दिया है, यहाँ बराबर, अगला सवाल में बराबर के इधर कुछ है नहीं है, तो यहाँ अंदर से एक एक लॉग हटेगा इसके साथ, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा लॉग हटेगा, फिर ही लॉग हटेगा, फिर ही लॉग हटेगा, बारी बारी से हटेगा आपका, है ना। तो देखिए बराबर 0 दिया है, तो ये जो बेस में 10 है ना ये जाएगा इधर, और पावर 0 हो जाएगा। देखिए इस लॉग के लिए जिसको काटे उसके लिए वैल्यू ये है, तो इसको लिख दिए, 10 के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। अब फिर सुनिए, अब ये वाले लॉग के लिए वैल्यू ये इतना हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ, और ये जो बेस में 10 है ना ये उधर जाएगा, और 1 पावर में चल जाएगा, 10 के पावर 1। फिर अब ये बच गया, और इस लॉग के लिए वैल्यू सिर्फ ये है, इस लॉग के लिए वैल्यू सिर्फ ये, तो x बराबर 10 के पावर 10, खत्म सवाल। देखिएगा हमारा अगला सवाल क्या कहता है, आप देखो यहां पर सब लोग, ये बताना अगले सवाल में सबसे आखिरी में बेस कितना है,
वैसे हर जगह बेस 2 है, तो कहीं ना कहीं 65,536 अगर बेस में 2 है तो पक्का ये 2 का कोई ना कोई पावर होगा। तो जहां तक हमें लग रहा है 2 के पावर 16 है, ये 2 के पावर 16 है। कैसे रटना नहीं है, इसका फैक्टर करना है, फैक्टर करना है ऐसे 65,536 2 से भाग लगे, 2 तिये 6, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाए तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाए 2 अठे 16, 1 1 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगाए तो कितना 2 चौके 8, 0, 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 से भाग लगाए तो 20,48, और फिर 2 से भाग लगाए 10,124। पता है 10,124 2 के पावर 10 होता है, ये तो कम से कम याद होगा। 512 2 के पावर 9 होता है 256 2 के पावर 8 होता है, 128 2 के पावर 7 होता है। ये सब वैल्यू याद रखना है, ये सब इसके अलावा मैथ्स में अनेकों जगह यूज होता है। 2 के पावर 8 का मान 256, 2 के पावर 9 का मान 512, 2 के पावर 10 का मान 1024, है ना। तो यहां पर हम रोक देंगे अपना कैलकुलेशन जब 1024 से पहुंचेंगे। ये चीज कम से कम यहां तक 2 के पावर 10 तक वैल्यू याद रखना है। बोले इसका मान 2 के पावर 10, एक अलावे कै गो 2 मिला है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 के पावर 16 हो जाएगा। अरे 6 गो 2 इधर मिला और 2 के पावर 10, 10 को 2 एकरा में है तो 16 को नहीं हो गया, 10 16, 10 16 आपका। तो यही 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 सोच से हमने यहाँ पर किया है, 2 के पावर 16 हो गया, ये इसका मान 2 के पावर 16 हो जाएगा। अब सोचो जरा यहां पर सब लोग, इसको हटा दें ये नीचवा को तो पकड़ा जाएगा, ये क्या करना है सो इसका मान 2 के पावर 16 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा, देखिए लॉग कै बार लिखना है, 4 जी, log 2 और यहां 2 के पावर 16। हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक छपाई में, 16 हो गया। अब बताइए बारी बारी से नियम लगे, अगर कोई क्वेश्चन कहे, कोई कहे कि बताओ इतना का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? इतना का सॉल्यूशन 16, अरे पंवरवा पीछे गुना में चल जाएगा और फिर ये 2 2 हो जाएगा तो खत्म, 16 हो गया नहीं इसका मान। चलिए बहुत अच्छी बात, इसका मान हो गया 16। तो यहां पर आप लिख दीजिए log 2 log 2 log 2, एकर मान हो गया 16, 16 मतलब 2 के पावर, तो यहां पे लिख दिया हम 2 के पावर 4 लिख दिए। कुछ बात समझ में आ रहा है? 16 को 2 के पावर 4। अब आपको क्या लग रहा है, अब कोई पूछेगा इतना का सॉल्यूशन बताओ तो 4 इधर चल जाएगा, मतलब हो जाएगा log 2 यहाँ क्या इतना हो गया इसका मान 4, और 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब कोई पूछेगा इसका मान बताओ क्या होगा, 2 होगा, इसका मान 2 होगा, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2 जिसका मान 1, आंसर। ऐसा भी मिल सकता है लॉग में लॉग, लॉग में लॉग, यहां बराबर में 0 था तो इधर से छांटे थे वो नियम फार्मूला लगा करके, पहला नंबर फार्मूला। अब बराबर में 0 नहीं है तो फिर कौन सा फार्मूला, वो बराबर कर दे रहे हैं, 2 2 2 2 2 2 सब जगह बराबर कर दे रहे हैं। बताइए 3 नंबर सवाल में क्या दिया है, बराबर में कुछ दिया है ना 1, तो बराबर में दिया है तो ये 2 नंबर में बनेगी, 1 नंबर पे, 1 नंबर में बराबर में समथिंग दिया हुआ है, इधर से हटेगा, कैसे जाएगा, इसे 2 के पावर 1 चल जाएगा, ये हट जाएगा, फिर ये 3 के पावर 2 चल जाएगा 9, फिर 2 के पावर 9 हो जाएगा 512, इधर राइट आंसर। बनाइएगा तो ये सब छोटा छोटा सवाल होता है लॉग का, बहुत बड़ा सवाल नहीं होता, मौखिक भी आप कर सकते हैं। बड़े आगे कैसे यू वाला हटा देना है, कैसे 10 से आ गया 10 के पावर 0, वैसे देखिए 2 के पावर 1 2, फिर 3 के पावर 2 9, और फिर 2 के पावर 9 512, एक्स का मान हो गया, पहला जैसा है, 1 नंबर जैसा है। बड़े बोलिए जी।
एकर मान कितना 1 होगा, 100% होगा। देखिए यहां पर गुणा में है, गुणा में है, गुणा में है, सीधे करें मान कितना होगा। सोचिए जरा यहां पर क्या कर सकते हैं हम। देखिए तो log a बटा log b बटा log c बटा log a करेंगे क्या, सब कट के 1 हो जाएगा। देखिए log a बेस b उसको लिख सकते हैं log a बटा log b, और गुणा में log b बटा log c, और गुना में log c बटा log a से log a खत्म, b से b खत्म, c से c खत्म, मान 1 हो जाएगा। देख लीजिए आप जरा, है कि नहीं बात। वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। पांच का 2, हाँ ये कौन सा सवाल पे जाएगा। अभी जो देखिए इस बराबर कुछ नहीं है, लॉग में लॉग है, बराबर कुछ नहीं है, तो इधर से ना तोड़ेंगे। बोलिए 625 को क्या लिखेंगे, 5 के पावर 4। अब बताइए 5 के पावर 4 लिख देंगे, चरवा आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा log बेस 2 और 4 आ जाएगा इधर, आएगा ना। अब बताइए ये 5 5 खत्म हो गया ना ये। अब बताइए यहां पे लिख सकते हैं log 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर बेस 2, आंसर कितना 2 हो जाएगा। 5 बोल रहे हैं आप जी, 2 बोल रहे थे, ओ ठीक है। नहीं 625 को 5 के पावर 4, 4 चल जाएगा इधर, log 4 बेस 2 और 4 को 2 का स्क्वायर, 2 उधर चल जाएगा गुणा में। ये 3 सवाल है ना सिर्फ, हैं ये 3 सवाल है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप बताइए log पावर में है क्या, log पावर में दिख रहा है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था log पावर में, मैंने कहा था कि घातांक का बेस और log का बेस सेम होना चाहिए, है क्या, नहीं है तो करेंगे, तो करेंगे। अब बताइए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और पावर में पहले से log 4 बेस 5 है। एक बात बताना, ऐसे लिख सकते हैं ना 25 को 5 का स्क्वायर, अब पावर में पहले से था log तो गुणा कर दिए। अब बोलिए जी log के साथ गुणा में 2 है, log के साथ गुणा में 2 है, तो क्या ये 4 के पावर में आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। नियम तो यही कहता है log के साथ जब गुणा में हो तो ये पावर में जा सकता है। अब आप सारे विद्यार्थी बता दो यहां पर, 5 अभी लिखे थे भाग गया क्या, यहां पर log का बेस घातांक का बेस सेम हो गया, सेम हो गया, तो आंसर कितना 16। फॉर्मूला याद करिए, मैंने क्या बताया था कि जब log का बेस और घातांक का बेस सेम हो तो आंसर वाई वाला होता है, ऊपर का। हाँ देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये भी उसी तरह का सवाल है ना। बोलिए 16 है ना बेस में, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और इंटू में log 5 बेस 4 है, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, बेस में 4 और ऊपर में लिख देंगे log 5 का स्क्वायर, और बेस हो गया 4 हो गया, हुआ ना जी। अब बताइए यहां पर बेस log का और ई बराबर हो गया, तो आंसर ई वाला होगा। आंसर कितना 25 हो गया। ठीक उसी तरीके से भी इसका भी आंसर कितना होगा, 25 ही होगा आपका। 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 2 आ जाएगा पावर में, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बाकी जो है कल के क्लास में हम लॉगरिथम का कुछ और सवाल आपको कराएंगे, है ना। कुछ इधर का सवाल हमने इकट्ठा किया है, इधर हाल फिलहाल का सवाल है ना, बहुत ढूंढने पर लगभग 5-7 सवाल 10 सवाल, एक अच्छे लेवल, सवाल तो बहुत है लेकिन एक अच्छे लेवल का सवाल है ना। और परसों स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। आज